स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलिस्नेरिया जो है वो एनसीईआरटी में भी दे रखा है और इसके ऊपर लगातार जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेलिस्नेरिया जो है उसके अंदर एपीहाइड्रोफिली मिलती है। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या मिलती है? एपीहाइड्रोफिली। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। मीन्स द पॉलिनेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन जो होता है वो जल की सतह के ऊपर होता है। ठीक है, ये बता रखा है। ये देखो आप, ये तो पूरा पानी के अंदर का पार्ट है और ये वाला जो है, ये लाइन जो मैंने खींच रखी है, ये क्या शो कर रही है? इट इज द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले ये जान लो कि वेलिस्नेरिया जो है वो एक फ्रेश वाटर प्लांट है। वेलिस्नेरिया इज अ फ्रेश वाटर प्लांट। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, वेलिस्नेरिया एक स्वच्छ जलीय पादप है और ये एक डायोशियस पादप है। डायोशियस मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो प्लांट है वो डायोशियस होता है। वेलिस्नेरिया डायोशियस प्लांट है, मतलब कि जो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, ठीक है ना, ये जो है मान लीजिए कि ये मेल प्लांट है, राइट, और ये क्या है? फीमेल प्लांट है। तो नेचुरल है कि फीमेल प्लांट और मेल प्लांट इसको इसलिए कहा है क्योंकि इनके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जो पुष्प है वो कौन सा है? दैट इज फीमेल फ्लावर होगा और मेल प्लांट के ऊपर कौन सा होगा? दैट इज मेल फ्लावर होगा। तो डायोशियस है, इसका मतलब साफ है कि वेलिस्नेरिया एक लिंगाश्रयी पादप है। वेलिस्नेरिया एक लिंगाश्रयी पादप है और इसमें पुष्प डेफिनेटली कैसे होंगे? एक लिंगी होंगे। एक जो पादप होगा, फीमेल पेरेंट जो होगा, फीमेल प्लांट होगा, उसके ऊपर फीमेल फ्लावर होंगे और जो मेल प्लांट होगा उसके ऊपर क्या होंगे? दैट विल बी मेल फ्लावर्स होंगे। ठीक है, तो पुष्प कैसे हैं? एक लिंगी है। एक लिंगी का मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि फ्लावर कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, अब नर पुष्प जो होता है, नर पुष्प, राइट, पुष्पक्रम के टूटने से जल की सतह पर पहुंच जाता है। एक्चुअली जो मेल फ्लावर होता है ना, वो ऐसे मेल फ्लावर जो होता है वो पूरे के पूरे एक पुष्पक्रम के रूप में पाया जाता है ऐसा, और उसके अंदर जो है ये इस प्रकार से ये पूरा के पूरा एक पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है ना, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है। मेल इन्फ्लोरोसेंस मतलब ये नर पुष्प का पूरा एक पुष्पक्रम है। ठीक है, तो नर पुष्प जो होता है वो पुष्पक्रम के टूटने से, याद रखना है, नर पुष्प पुष्पक्रम के टूटने से, ये मेल इन्फ्लोरेसेंस बताया, पुष्पक्रम के टूटने से जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। तो ये जो नर पुष्प होते हैं ना, जैसे ये पूरा के पूरा ये डिटेल में बता रखा है मेल फ्लावर, ये जो मेल फ्लावर होता है जब पुष्पक्रम टूटता है, याद रखना, मेल फ्लावर या जो मेल इन्फ्लोरेसेंस है जब वो टूटता है तो ये जो नर पुष्प होते हैं वो कहां पर पहुंच जाते हैं? जल की सतह के ऊपर पहुंच जाते हैं। क्लियर? तो क्या लिख रखा है? नर पुष्प पुष्पक्रम के टूटने से जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। तो ये बता रखा है कि ये मेल फ्लावर है और ये जल की सतह के ऊपर पहुंच रहा है। ठीक है, अब वेलिस्नेरिया पादपों की विशेषता है कि जो मादा पुष्प होता है, मादा पुष्प, ये देखो जैसे बता रखा है, ये फीमेल फ्लावर को शो कर रखा है यहाँ पर। जो मादा पुष्प होता है उसका जो पुष्प व्रंत होता है, यानी कि पेडिसल, डोंट बी कंफ्यूज, पेडिसल मतलब स्टॉक ऑफ द फ्लावर। ठीक है, मादा पुष्प का जो पुष्प व्रंत होता है, पेडिसल होता है, वो अत्यंत लंबा होता है। ये देख पा रहे हो, पेडिसल कैसा होता है? लॉन्ग होता है। पेडिसल अत्यंत लंबा होता है और ये कॉइल्ड होता है, परंतु कैसा होता है? ऐसे कॉइल्ड होता है, इस तरीके से, राइट, इट इज वेरी मच कॉइल्ड। तो याद रखना, मादा पुष्प का जो पुष्प व्रंत होता है, पेडिसल होता है, या जो स्टॉक ऑफ फ्लावर होता है, वो बहुत लंबा होता है और कुंडलित होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, एक्चुअली मादा पुष्प का जो ये पेडिसल है ना, वो इनिशियल स्टेजेस के अंदर ऐसा बहुत ज्यादा कुंडलित रहता है। ठीक है, लेकिन जब परिपक्वता आती है, जब मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी आने पर ये जो पेडिसल होता है वो क्या हो जाता है? अनकॉइल हो जाता है। तो देखो मैंने अनकॉइल बता रखा है, ये तो कॉइल्ड है, ये पूरा क्या बता रखा है मैंने? कॉइल्ड बता रखा है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? अनकॉइल हो जाता है। मैच्योरिटी होने पर जब एक फीमेल फ्लावर जो है वो मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी के आने पर पेडिसल जो होगा वो क्या हो जाएगा? अनकॉइल हो जाएगा, विकुंडलित हो जाएगा। तो कोई भी चीज विकुंडलित होगी, स्प्रिंग को तुम अनकॉइल करोगे तो कैसी होगी? लंबी होगी। तो ये लंबा हो जाता है, और लंबा हो जाता है तो फीमेल फ्लावर कहां पर आ जाएगा? जल की सतह के ऊपर आ जाएगा। ये फीमेल फ्लावर जो है वो जल की सतह के ऊपर आ जाएगा। ये फीमेल फ्लावर वही है,
लेकिन यहाँ पर बता रखा है कि परागन की क्रिया कैसे होती है, उसको बताने के लिए वो शो कर रखा है, अलग से शो कर रखा है। अब फीमेल फ्लावर कहां पर आ गया, जल की सतह के ऊपर आ गया। क्लियर। तो देखो क्या कहा मैंने, मादा पुष्प का पेडिसल अत्यंत लंबा और कुंडलित होता है। परिपक्वता आने पर ये जो पेडिसल है वो क्या हो जाता है, अनकोइल हो जाता है, अनकोइल ऐसे विकुंडलित हो जाता है, जिसकी वजह से मादा पुष्प भी कहां पर आ जाते हैं, जल की सतह पर पहुंच जाते हैं। बेसिकली जो मादा पुष्प होते तो जल के अंदर है, लेकिन परिपक्वता आने पर पेडिसल के विकुंडलित हो जाने से मादा पुष्प कहां पर आ जाता है, जल की सतह पर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, जो मेल फ्लावर होंगे, मेल फ्लावर्स के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स। ये क्या चीज है, मेल फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ऑफ कोर्स मेल फ्लावर के अंदर जो मेल फ्लावर होगा उसके अंदर क्या होंगे, एंथर लोब होंगे, राइट, एंथर लोब। और एंथर लोब्स के अंदर क्या भरे हुए हैं, ये जैसे बता रखे हैं एंथर लोब से, और एंथर लोब के अंदर राइट पराग कोश के पिंडों के अंदर क्या भरा हुआ होगा, परागकण भरे हुए होंगे। तो ये जो मेल फ्लावर्स है इनसे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स को जल की सतह पर क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। भाई देखो मेल फ्लावर जो है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस से डिटैच होकर जल की सतह के ऊपर आ ही गया है। अब वो जो मेल फ्लावर के जो एंथर लोब्स होते हैं उनके अंदर जो भरे हुए पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स भी जल की सतह पर क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। एंड दीज पोलन ग्रेन्स विल बी कैरीड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स। ये देखो जब वाटर करंट चलते हैं, जब वाटर करंट चलेंगे तो ये जो वाटर करंट्स है उन वाटर करंट्स के कारण दीज पोलन ग्रेन्स आर कैरीड पैसिवली बाय द वाटर करंट्स। जो वाटर करंट्स होंगे वो इन पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा की सरफेस के पास में क्या कर देंगे, पहुंचा देंगे। तो ये देखो जब पोलन ग्रेन्स कैरीड किए जाएंगे वाटर करंट से तो कुछ परागकण जो है वो मादा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे। ये देखो ये फीमेल पुष्प को यहाँ पर डिटेल के अंदर बता रखा है कि कुछ जो पोलन ग्रेन्स है वो इस फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे, तो कुछ परागकण मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वह इस प्रकार वहां पर क्या हो जाएगा, जल की सतह के पर, जल के अंदर नहीं, जल की सतह के ऊपर राइट परागन की क्रिया संपन्न हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा है वो जल की सतह के ऊपर हो रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। इसको क्या बोलते हैं, एपीहाइड्रोफिली। अब एक खास बात समझ लो, मादा पुष्प जल की सतह पर केवल परागन के लिए आता है। ये जो फीमेल फ्लावर है जिसने अपने पेडिसल को मैच्योरिटी के वक्त में अनकोइल कर दिया और फ्लावर जो है वो जल की सतह पर आ गया, तो ये जो फीमेल फ्लावर है वो जल की सतह पर केवल किसके लिए आता है, परागन हेतु आता है, परागन के लिए आता है। लेकिन जैसे ही परागन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि ये जो परागकण है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं और परागन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो जैसे ही परागन की क्रिया पूर्ण होती है मादा पुष्प का जो पेडिसल है, ये जो पेडिसल पहले क्या हुआ था, विकुंडलित हुआ था ना, तो ये जो पेडिसल होता है वो फिर से क्या हो जाएगा, कुंडलित। ये देखो ये तो विकुंडलित पेडिसल था, लेकिन जब परागन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है तो फिर से ये जो पेडिसल होगा वो क्या हो जाएगा, कुंडलित हो जाएगा, कॉइल्ड हो जाएगा। तो अभी तो ये अनकॉइल होके ऊपर आया था, अब वापस से कॉइल होकर कहां पर चले जाएगा, नीचे। तो बताओ जल्दी से, फीमेल फ्लावर वापस से पॉलिनेशन के बाद में कहां पर आ जाएगा, जल के अंदर आ जाएगा, जल की सतह के भीतर आ जाएगा। तो मादा पुष्प का पेडिसल फिर से क्या हो जाएगा, कुंडलित। जैसा कि यहाँ पर बता रखा है कुंडलित हो जाता है, जिससे वह फिर से जल के कहां पर चले जाता है, भीतर चले जाता है। मतलब ये बात साफ है कि वेलिस्नेरिया के अंदर जल की सतह के ऊपर परागन होता है, लेकिन जब फीमेल फ्लावर के अंदर परागन की क्रिया हो जाती है तो फीमेल फ्लावर का जो पेडिसल होता है वो फिर से कुंडलित होकर कॉइल्ड हो जाता है। तो कॉइल्ड हो जाएगा तो फिर से जो फीमेल पहले तो विकुंडलित होकर बाहर आया था, अब वापस से कुंडलित हो जाएगा, तो फ्लावर कहां पर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। क्लियर। और इस तरीके से परागन की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अच्छा याद रखना, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ वेलिस्नेरिया टेक्स प्लेस इनसाइड वाटर। याद रखना वेलिस्नेरिया के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती है, वेलिस्नेरिया के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सब जल के अंदर होती है, केवल एक चीज को छोड़कर, और वो क्या है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन वेलिस्नेरिया के अंदर केवल जल की सतह के ऊपर होता है, बाकी जो क्रियाएं होती है, जितनी भी उपापचय क्रियाएं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वेलिस्नेरिया के अंदर, वो सब जल की सतह के अंदर होती है। इज इट क्लियर। तो ये जो है वो इस प्रकार से जल की सतह के ऊपर वेलिस्नेरिया के अंदर पॉलिनेशन होता है। अब एक जो और पॉलिनेशन बचा है जो आपके एनसीईआरटीज वगैरह में भी बता रखा है कि जोस्टेरा के अंदर, जोस्टेरा जो है, जो कि एक समुद्री घास है, सी ग्रास है, उसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होता है।
तो उसके लिए जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक्स अ लॉट।